बच्ची का लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, उसके बाद मुझे सरकार से पैसे नहीं मिल रहे हैं। हॉस्पिटल को मुझे पैसे देने हैं, तो मैं कहाँ से पैसा लाऊं? मेरे पास कुछ व्यवस्था हो ही नहीं पा रहा है। मेरे पास जितना कुछ भी था, इसके जो भी संसाधन था, मैं इसके पहले ही सारे कुछ बेचकर सब कुछ कर मैं हॉस्पिटल को पैसा दे चुका हूँ। मेरे पास शादी का जो भी सोने के गहने थे, अंगूठी थे, चैन थे, जो शादी मुझे मिले थे, वो सभी बेच दिया। मेरे पास एक मोटरसाइकिल थे, मैं मोटरसाइकिल को भी बेच दिया हूँ। हमारा एक चंदवा में घर है, तो घर के भी नाम पे भी लोगों से मैं पैसा लिया हुआ। मेरे पास ऐसा कुछ भी सामान नहीं बचा है जिसको गारंटी के तौर पे लोगों को देकर मैं पैसे उनसे ले सकता हूँ। हमारे साथ एक बेबस पिता हैं जिनका नाम है अमित कुमार, और इनकी बेटी है जिनकी उम्र 3 वर्ष है। ट्रांसप्लांट हुआ है लिवर का, और जिसमें खर्च जो है लगभग 32 लाख हुए। 32 लाख में 24 लाख जो है इन्होंने किसी तरह से जुटाए। 24 लाख में 5 लाख जो है राज्य सरकार यानी कि झारखंड सरकार ने मदद किए। 3 लाख जो है वो केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने इनको दिए। बाकी जो बचा 16 ये किसी भी तरह से जो है अपनी एड़ी चोटी के जोड़ लगाकर, मतलब अपना सारा कुछ जो है एक तरह से कहें बेटी के जान पर निछावर कर देना, मतलब सारी प्रॉपर्टी बात करें, गहने बात करें, जेवरात बात करें, दोस्तों से फिर पैसे कर्ज लेना हो, तो 16 लाख किसी तरह से ये कर पाए। लेकिन अब जो है इनके 32 में कहें 24 दिए हैं, तो इनको करीब 6,80,000 की ज़रूरत है। आपको 6,80,000 की इनको और ज़रूरत है। बेटी अभी भी इनकी दिल्ली में ही है, इलाजरत है। हालांकि लीवर का जो है ट्रांसप्लांट हो चुका है, लेकिन अस्पताल के जो पैसे बाकी हैं वो 6,80,000 हैं, और 6,80,000 के लिए अमित दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब मैंने अमित से बातचीत करने की कोशिश की तो अमित ने बताया कि 6,80,000 जो है इनको अभी तक नहीं मिल पाए हैं, और अस्पताल का भी बकाया है। सरकार की अगर बात करें तो सरकार गंभीर बीमारी के लिए 14 लाख तक मदद कर सकते हैं, जैसा इन्होंने बताया। 14 लाख में सरकार ने जितना खर्च हुआ इलाज के लिए, उतना पैसा जो है सरकार की तरफ से या मदद कहें नहीं मिल पाया। 5 लाख ये बता रहे हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने कम से कम 5 लाख मदद भी तो किया, लेकिन जब सरकार वादे करती है या फिर कमिटमेंट करती है कि हम गंभीर बीमारी के लिए इतने पैसे दे रहे हैं, तो इसी उम्मीद में जो है अमित फिर से जो है एक बार सड़कों पर उतरे हैं। आज अमित राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में बाकायदा एक बैनर पोस्टर लेकर वहां पर अकेले धरने पर बैठ गए। आपकी स्क्रीन पर ये विजुअल चल रहा है, देख सकते हैं किस प्रकार जो है अमित सिंगल जो है बैठे हुए धरने पर, और पीछे पोस्टर लगा हुआ है। लेकिन 10 से 15 मिनट के बाद जो है अमित को वहाँ से हटा दिया जाता है, ये बोल करके कि आपको जो है इस तरह से धरना देने की इजाज़त नहीं है। तो अमित जो है द फॉलोअप के पास पहुंचे हैं। इससे पहले भी आप अमित को द फॉलोअप पर देख चुके हैं। अमित जी जो है अपनी गुहार लगा रहे हैं, और अपनी बेटी की जान की जो कहें एक तरह से जो रकम है 6,80,000 उसको जुटाने के लिए जो है फिर से एक बार एड़ी चोटी के जोर लगा रहे हैं, दर भटक रहे हैं। फॉलोअप के पास आए तो हमने सोचा कि एक बार फिर से जो है अमित की आवाज़ आप तक पहुँचाऊँ, या फिर उन तक पहुँचाऊँ जिनसे इनकी मदद हो जाए। तो अमित जी पहले ये बताइए कि 32 लाख में 24 लाख आप जमा कर लिए, या फिर जमा अस्पताल को दे दिए। अब जो है बकाया जो अमाउंट जो बता रहे हैं आप, तो अब आपकी क्या उम्मीदें हैं? किन से उम्मीद लगा रहे हैं? सरकार 6,80,000 आपको मदद करेगी, कैसे करेगी, और नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है? अब मुझे CGHS रेट के अनुसार 14 लाख का एस्टिमेट दिया गया था अस्पताल से, लेकिन मेरा एक्चुअल खर्चा 32 लाख के आसपास हो चुका है। और सरकार से उम्मीद थी कि मुझे 14 लाख का पैसा मिलेगा, और उम्मीद इसलिए भी और ज़्यादा हो गया क्योंकि स्टार्टिंग में 5 लाख रुपया मुझे मिल गया, और सिविल सर्जन लातेहार के द्वारा शेष राशि 9 लाख रुपया के लिए अनुशंसा विभाग में कर दिया गया। तो मुझे और भी उम्मीद हो गया कि पैसा मिल जाएगा, तो मैं इलाज के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जब बच्ची का लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, उसके बाद मुझे सरकार से पैसे नहीं मिल रहे हैं, और हॉस्पिटल को मुझे पैसे देने हैं, तो मैं कहाँ से पैसा लाऊं? मेरे पास कुछ व्यवस्था हो ही नहीं पा रहा है। मेरे पास जितना कुछ भी था, इसके जो भी संसाधन था, मैं इसके पहले ही सारे कुछ बेचकर सब कुछ कर मैं हॉस्पिटल को पैसा दे चुका हूँ, और अभी हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचे हैं। ये बताइए कि पहले आप क्या क्या बेच चुके हैं? मतलब आपके पास अब कुछ बचा है जिससे पैसे आप ला सकें, या फिर आपके पास क्या प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो आप क्या क्या बेच दिए हैं? मतलब जैसे आप 24 लाख आप बता रहे हैं कि आप जमा किए हैं, तो आपका क्या क्या आप जो है बेच चुके हैं अपनी बेटी को? मेरे पास शादी का जो भी सोने के गहने थे, अंगूठी थे, चैन थे, जो शादी मुझे मिले थे, वो सभी बेच दिया। मेरे पास एक मोटरसाइकिल थे, मैं मोटरसाइकिल को भी बेच दिया हूँ। और हमारा एक चंदवा में घर है, तो घर के भी नाम पे भी लोगों से मैं पैसा लिया हुआ हूँ कि आप मुझे पैसे दीजिए। तो अब क्या कि मेरे पास ऐसा कुछ भी सामान नहीं बचा है जिसको गारंटी के तौर पे लोगों को देकर मैं पैसे उनसे ले सकता हूँ। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप सरकार से इस उम्मीद में हैं कि आप जो बाकी के जो रकम बकाया है वो सरकार आपकी मदद करे। अच्छा, सरकार 5 लाख दे चुकी है, तो पहले तो ये समझना चाहेंगे कि आपको सरकार और पैसे क्यों देगी, और क्या ये प्रावधान है कि आपको और पैसे सरकार दे सकती है?
मुझे जहाँ तक जानकारी है, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का विभाग स्तर से स्वीकृति देने का प्रावधान है और 10 लाख रुपए से ऊपर होने के बाद वो मंत्रिमंडल के अनुशंसा पे स्वीकृति देने का प्रावधान है। तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि जो बाकी का जो पैसा है, यदि शायद मंत्रिमंडल से उसको स्वीकृति मिल जाता है तो बाकी पैसा मुझे मिल जाएगा। क्या आप अपील करना चाह रहे हैं, क्या अनुरोध करना चाह रहे हैं? मैं अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत यदि मैं योग्य हूँ, मेरी बच्ची इलाज के लिए योग्य है, तो उसे पैसे ससमय मिलना चाहिए था। ससमय तो नहीं मिला, लेकिन मुझे अभी भी चूँकि अस्पताल को देने हैं तो वो मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो मैं ताकि बच्ची का इलाज में, आगे का इलाज में मैं पूरा उसमें ध्यान दे सकता हूँ। क्या लग रहा है कि जो जिस मदद की आप उम्मीद कर रहे हैं, और क्या समय आपके पास है, कितना वक्त आपके पास है कि इस वक्त में जो आपको पैसा मिले, नहीं तो फिर आपका अगला कदम क्या है? मेरे पास तो पैसे पहले ही हॉस्पिटल को जमा करने थे। वो हर दिन मेरे पास हॉस्पिटल का फ़ोन आता है कि आप पैसे जमा कीजिए। मैं उनसे किसी तरह 2 दिन 4 दिन का टाइम लेता हूँ कि आप मुझे 2-4 दिन का टाइम दीजिए, मैं पैसे व्यवस्था कर रहा हूँ, आपको दे दूँगा। लेकिन हमारे पास पैसे व्यवस्था हो नहीं पा रहा है। आज मैं कोशिश किया, अपना जो मांग है धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के पास रखने के लिए, तो मैं एक बैनर तले प्रोजेक्ट भवन धुरवा में है, उसके बाहर मैं धरने पे बैठ गया। वहाँ पे मुझे जो सुरक्षा कर्मी थे वो हटा दिए कि आपके पास अनुमति नहीं है धरना देने के लिए। उनके द्वारा मेरा बैनर को फाड़ कर हटाकर वो भगा दिया गया वहाँ से। तो अब मेरा अगला ये है कि मुझे मदद नहीं मिलते हैं, मेरे पास अब कुछ बचे नहीं है खोने के लिए, तो मैं अब सरकार से अनुमति लेकर ही मैं लगातार धरने में बैठ जाऊंगा। अमित जी बताइए, जैसे कि आपने कहा कि 5 लाख मिल चुका है, बाकी की जो रकम है उसके लिए आप सीएम आवास की अगर बात करें, वहाँ आप गए, उनसे मुलाकात करने की कोशिश किए, या फिर ऐसे विभाग जो आपकी मदद कर सके, जैसे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, बन्ना गुप्ता की बात करें, तो क्या आप उनके विभाग भी गए, आप कोशिश किया आपने? मैं सारे जगह कोशिश किया हूँ, मुख्यमंत्री से भी मिलने का कोशिश किया हूँ। मैं मुख्यमंत्री आवास भी कई बार गया, वहाँ से मुझे मुख्यमंत्री आवास के जो OSD सर हैं वो अपने पास से कुछ मुझे आर्थिक मदद तो दिए कि तुम जाओ अस्पताल में बच्ची का इलाज करो, मेरा एक पर्सनल एक तुम्हारा मदद है, ये मैं कर सकता हूँ। और वो मुझे लगभग अपने पॉकेट से एट ए टाइम उस वक्त 12-13 हज़ार रुपये निकाल के दिए वो मुझे जाने के लिए। और वहाँ जाने के बाद भी उनके द्वारा मुझे काफ़ी मदद करवाया गया लोगों से, लगभग उनके द्वारा अभी तक 60-70 हज़ार रुपये का मदद मुझे किया गया है। ठीक है, तो ये अमित जी हैं, वही गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह से जो है, क्योंकि एक पिता है और एक पिता का दर्द जो होता है अपने बच्चों के लिए, वो क्या होता है वो एक पिता ही समझ सकता है। तो अमित जी भी उसी तरह के हैं, इस कोशिश में हैं कि बाकी की जो बकाया राशि है, जिस तरह से 5 लाख रुपए सरकार ने मदद किया, और बता रहे हैं कि सरकार जो है, सरकार के पास ऑप्शंस है कि वो मदद कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद में जो है अमित जी जो है द फॉलो अप आए थे, और हमने सोचा कि इनकी बात जो है वो आप तक पहुंचाऊं, या फिर जो सरकार की है तो सरकार तक पहुंचा दूं, ताकि इनकी जो है बाकी की जो पैसे हैं उसकी मदद हो सके। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in